साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिहारी फार्मासिस्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत राज, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन। तो आज हम लोग एक नए नियमावली के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता ही है, क्योंकि नियमावली आने के बाद जो है फिर से विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। और यह नियमावली है बिहार सरकार के गृह विभाग अंतर्गत जो फार्मासिस्ट का है उसी के संदर्भ में। पहले यह जो पद है वो कारा मिश्र के नाम से जाना जाता था, यानी कंपाउंडर के नाम से ये पद जाना जाता था पहले। और धीरे धीरे अब लोग जागरूक हुए हैं और लोग अब फार्मासिस्ट को समझने लगे हैं। हालांकि इस पे जो एलिजिबिलिटी थी वो फार्मेसी की एलिजिबिलिटी ही थी, यानी आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री था तो आप इसमें योग्य होते थे और वो लोग इसमें नौकरी करते थे। लेकिन अब जो है इसके योग्यता में भी बदलाव कर दिया गया है। नियमावली को जानने से पहले इसकी कहानी हम लोग जान जाते हैं। कहानी ये है कि अभी से कुछ महीनों पहले जो है बिहार के पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा था डिप्लोमा वर्सेस बैचलर्स का। और उन्होंने बैचलर्स वाले जो हैं बी फार्मा वाले जो योग्यताधारी हैं उन्होंने दलील दिया था कि राज्य में 3 नियमावली है और तीनों नियमावली में अलग अलग योग्यता है। तो जेल फार्मासिस्ट में हम लोग जो हैं फार्मासिस्ट नहीं, जेल में जो कारा मिश्रक का पद है उसमें हम योग्य हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के नियमावली में हम लोग अयोग्य कैसे हैं। आपको याद भी होगा कि जब इस नियमावली का ब्रीफिंग किया जा रहा था तो बताया गया कि यह नियमावली स्वास्थ्य विभाग के अनुरूप कर दी गई है। तो उसी हेयरिंग के दौरान जो है बिहार के एडवोकेट जनरल जो हैं पीके शाही सर, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितना भी नियमावली है सबको एक अनुरूप कर दिया जाए। अब देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किए हैं और जो संघर्ष धन्यवाद के पात्र हैं वो है जेल के फार्मासिस्ट। जेल में जो फार्मासिस्ट हैं उनको इनसे बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। सबसे बड़ा दिक्कत उनके सामने ये था कि जो कारा मिश्रक का पद था इसमें कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं था। अब कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं था तो उन्हें जीवन भर एक ही पद पे काम करना होता, और काम भी थोड़ा सा उनका जटिल है। 24 आवर आपको क्वार्टर में रहना है, कभी बुलाया जा सकता है। इस कारण से उन्होंने भी प्रयास किया और उन्होंने यह मांग रखा कि हमारा नियमावली स्वास्थ्य विभाग के अनुरूप कर दिया जाए। लेकिन देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग के अनुरूप नियमावली को कर दिया जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन एलिजिबिलिटी जो स्वास्थ्य विभाग का रहेगा वो भी तो यहाँ रहेगा, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है। तो वही है, लोग अपने पैर पे खुद से लोग कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठा ढोंग करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये एक ओछी राजनीति है, इसको समझना होगा सभी लोगों को। यहाँ काम करने वाला कोई और है और क्रेडिट लेने वाला कोई और। तो चलिए, हम लोग को क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, कोई काम करे कोई क्रेडिट ले, लेकिन काम होना चाहिए। जेल में 165-168 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आ जानी चाहिए, इससे हम लोग को मतलब है। और हमारे जेल फार्मासिस्टों को प्रमोशनल पोस्ट का लाभ मिलने जा रहा है, जो 3 प्रमोशनल पोस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो देखिए, इसका देख लेते हैं। अब इसमें जो पद नाम था कारा मिश्रक, उसको जो है बदल दिया गया और उन्हें फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली कर दिया गया है। तो अब जो जेल में जो कारा मिश्रक के पद पे लोग काम कर रहे थे उनको फार्मासिस्ट नाम से जाना जाएगा, मतलब वो कारा मिश्रक के नाम से नहीं जाना जाएंगे। तो यही चीज़ है। बाकी ये नियमावली पूरी तरीके से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमावली के अंतर्गत ही है और उसी का सेम कॉपी है। उसमें बस 4 प्रमोशनल पोस्ट हैं, इसमें केवल 3 प्रमोशनल पोस्ट हैं। अब देखिए, इसमें फार्मासिस्ट जो है डायरेक्ट जो भर्ती होंगे वो ओनली डिप्लोमा होंगे, केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले लोग ही इसमें फार्मासिस्ट बन सकेंगे। उसमें जो प्रमोशन होगा वो वरीय फार्मासिस्ट होंगे और जो दूसरा प्रमोशन होगा वो वरीय मुख्य फार्मासिस्ट होंगे। तो ये 3 प्रमोशनल पोस्ट का लाभ उनको जो है मिलने जा रहा है।
इसकी भी नियुक्ति जो है एग्जाम से ही होगी। और इसमें योग्यता के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और इंटरमीडिएट साइंस के साथ आप उत्तीर्ण हो तभी जो है आप इसमें फार्मासिस्ट बन पाएंगे, जेल वाले फार्मासिस्ट में। तो अभ्यर्थियों को जो है बिहार फार्मेसी काउंसिल से निबंधन भी प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है, जैसे पिछला नियमावली में भी आप नोट देखे हुए थे, यहाँ पे भी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी फार्मा और एवं एम फार्मा वो 3 अभ्यर्थियों को भी बशर्त डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप बी फार्मा और एम फार्मा भी किए हैं फिर भी आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करना ज़रूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष होगी, और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो राज्य सरकार से जो डिसाइड की जाती है उसी के आधार पे किया जाएगा आरक्षण के अनुसार। विज्ञापन जो है प्रति वर्ष प्रकाशित होगा अगर विज्ञापन होता है तो, और 1 अगस्त को जो है ना कर्तव्य का तिथि निर्धारित किया जाएगा। मतलब अगर किसी साल वैकेंसी आती है तो उस साल के अगस्त महीने को जो है कर्तव्य के लिए माना जाएगा। अब इसमें देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया थी पहले बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, उसमें सामान्य ज्ञान और अन्य चीज़ें जो है पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है इसमें बदलाव कर दिया गया। अब जो है इसमें केवल फार्मेसी की ही परीक्षा और उससे संबंधित प्रश्न ही लिए जाएंगे। जैसे देखिए इसमें जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट है। रिटन एग्जाम 75 नंबर का होगा और एक्सपीरियंस के 25 नंबर मिलेंगे। ये लगभग सब लोग को आप लोग को मालूम ही है कि क्या है नहीं है, और कार्य अनुभव के बारे में मालूम ही है कि अगर बिहार सरकार के अंतर्गत आप किसी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होता है, और इसमें प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है। तो ये अच्छी बात है कि प्रोबेशन पीरियड 1 ही साल का रखा गया है। तो ये उसमें थोड़ा सा बदलाव है कि प्रोबेशन पीरियड 1 ही साल का इसमें रखा गया है। और इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो ट्रेनिंग भी कराया जा सकता है आप लोग को सरकार द्वारा। अगर कोई विभागीय परीक्षा अगर कराया जाता है तो उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। विभागीय परीक्षा जो है कोई होती नहीं है, एक बार नियुक्ति की परीक्षा होती है उसके बाद कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। वरीयता के लिए आपने देख ही लिया, प्रोन्नति देख ही लिया आपने, तो अब जो है यहाँ पे इतना ही है इस नियमावली में। और जेल के तमाम फार्मासिस्टों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का प्रमोशनल पोस्ट बढ़ गया है। देखिए सभी लोग व्यक्तिगत सोचते हैं और लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। सब लोगों की नौकरी होनी चाहिए और आप लोग को खुश होना चाहिए कि आप लोग को प्रमोशनल पोस्ट मिला है। अब केस मुकदमा के चक्कर में जो है अपना और दूसरे का समय वेस्ट करना बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत बेवकूफ़ी है, और इस प्रकार का बेवकूफ़ी का कदम लोगों को नहीं उठाना चाहिए।